ये ग्रह है या देवता है सर? ये सर इन्होंने भगवान भोलेनाथ इनके गुरु हैं जो उन्होंने इनको ये वर दिया था देवता का जी। तो तब से ये देवता ही हैं। ग्रह तो ये हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि चलो डरा दिया थोड़ा सा। क्यों डराते फिर क्यों? अगर देवता है ग्रह नहीं है तो डराते क्यों है फिर? चलता है बस अपना भी तो देखना उन्होंने। नहीं मतलब लोगों को डराकर वो मतलब अपनी जेब भरनी चाहते हैं। ऐसे ही है सर ये भी बताएं कि शनि देवता को इतना पंडित लोग शनि देवता मतलब आपसे नाराज हो जाएंगे, आप ये करो वो करो, क्या वो सब शनि देवता जी मानते हैं सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। वो शनि देव तो देखो जी ये एक सच्चे और कह लो कि साफ छवि वाले ये हैं। ये तभी भगवान भोलेनाथ इनको ये वर दिया था। अच्छा पंडित जी तेल क्यों चढ़ाते हैं शनि देवता पर? तेल जैसे देखो जी इनका जो ये तेल की प्रथा चली थी वैसे तो ये हनुमान जी के उससे चली है जी, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन बहुत सारी मैं पता नहीं है शायद शनि देवता जी का जन्म कदों होया सी, किस घराने दे नाल संबंधित सी, शनि देवता ग्रह है या देवता है? ये बड़े सवाल ने जो मेरे भी जहन विच ने कि क्लीयर होने चाहिए। इन्हां सवालों का जवाब देने वास्ते अज स्टूडियो दे विच मौजूद ने पंडित नीरज कुमार शर्मा जी। उन्हां दे नाल करदे आपां पूरी डिटेल दे विच गलबात। शर्मा जी सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सारा मेरा। शर्मा जी शनि देवता का जन्म और शनि देवता के माता पिता और केड़े घराने दे नाल संबंधित सी सर? शनि देवता जी का जन्म श्रेष्ठ मास दी अमावस ਨੂੰ ਹੋਇਆ जी महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ सौराष्ट्र में। और उनके पिता हैं सूर्यदेव और उनकी माता है छाया, बहन है यमुना, भाई है यमराज। ये कश्यप राजपूत घराने से हैं जी शनि देवता जी। जी। अच्छा ये ग्रह है या देवता है सर? ये सर इन्होंने भगवान भोलेनाथ इनके गुरु हैं जो उन्होंने इनको ये वर दिया था देवता का जी। तो तब से ये देवता ही हैं। ग्रह तो ये हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि चलो डरा लिया थोड़ा सा। क्यों डराते फिर क्यों? अगर देवता है ग्रह नहीं है तो डराते क्यों है फिर? चलता है बस अपना भी तो देखना उन्होंने। नहीं मतलब लोगों को डराकर वो मतलब अपनी जेब भरनी चाहते हैं। ऐसे ही है। नहीं ऐसा क्यों होता है? आप मतलब ऐसा क्यों सुनते हैं आप लोग? ये तो देखो जी ये कर्म फल दाता है। ये जैसे बंदे के कर्म है वैसा उनको फल देते हैं। अपने आप कुछ नहीं करते, जो कर्म लिखी है जो स्क्रिप्ट लिखी आती है बस उसी हिसाब से चलते हैं। हाँ। जो हमारे कर्म है उन्होंने उसी के हिसाब से दंड देना उनको। जो फल है अच्छा बुरा है वो अपने हिसाब से देंगे। हाँ ये न्याय के देवता हैं जी। ये कल युग के जज हैं। ये कल युग के जज हैं। क्या बात है, क्या बात। इनके बड़े भाई कौन थे सर? यमराज। अच्छा यमराज जी। अरे क्या बात है सर। शनि देवता जी के बड़े भाई यमराज। और यमराज का क्या काम होता है? यमराज वो प्राण हरण करते हैं जो। जी 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 वही है। और जिसकी तस्वीरें बहुत डरावनी होती है। अच्छा सर ये भी बताएं कि शनि देवता को इतना पंडित लोग शनि देवता मतलब आपसे नाराज हो जाएंगे, आप ये करो वो करो, क्या वो सब शनि देवता जी मानते हैं सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। वो शनि देव तो देखो जी ये एक सच्चे और कह लो कि साफ छवि वाले ये हैं। ये तभी भगवान भोलेनाथ इनको ये वर दिया था। क्या वर दिया था सर? ये अपना क्या कहते हैं न्याय के देवता का। तो जैसे बंदे ने जैसे कर्म किए होते हैं वैसे उसको वो दंड देते हैं। और दंड तो कहते हैं कि शिव भोले को भी दिया था। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा वो क्या था? वो कुछ क्षण के लिए उनके ऊपर भी आया था। तो अपने नारायण जी आए और बोले गुरुदेव शनिदेव आ रहे हैं। और भोलेनाथ बोले कि भाई मेरे पे क्या शनि करेगा? तो कहते नहीं आप ही ने वर दिया था। अब देखो आप देख लो आप, मैं तो जा रहा हूँ। नारायण जी तो भाग गए। जी 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 जी। तो भोलेनाथ ने कहा भाई तो है
भोलेनाथ भी निकल लिए। जी भोलेनाथ ने अपना भेष बदल के कहीं जंगलों में अपने खड़े हो गए। जी। तो शनि ने तो अपना काम करना हाँ, है, हाँ। चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, हाँ, उसके ऊपर वो आना ही आना हाँ, है, चाहे इतना खाए। क्योंकि निरपक्ष थे ना। हाँ, हाँ। पक्षपात नहीं करते नहीं थे। नहीं नहीं, जी, किसी जी। के साथ वो न्याय नहीं करते थे, वो बराबर करते थे जो है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो भोलेनाथ चले गए जंगल में, हाँ, तो भेष बदल के खड़े हो गए। हाँ। तो शनि अपना आए, हाँ। चक्कर लगा के चले गए। अगले अच्छा दिन ही। फिर मुलाकात हुई। हाँ। तो भोलेनाथ शनि से पूछा, हाँ भाई शनि कहाँ थे? हाँ। तो कह रहे भोलेनाथ बोला, मैं तो आया था, आप नहीं थे। हाँ, अच्छा, तो फिर मेरे तो ढूंढ नहीं पाए? कहते नहीं, हाँ, आप वहां जाके वो बने हुए थे, तो हाथी। घास चर रहे थे हाथी के उसमें। हाँ, तो फिर शनि ने कहा कि ऐसा, अच्छा। तो शनि बोलते कि ये सर गुरुदेव यही था आपका बुरा वक्त। बुरा वक्त। बुरा वक्त हाँ, यही यही है। था। और आपने मेरी ड्यूटी लगाई है। हाँ, मेरे लिए आप भी उतने ही हैं उन्होंने तो जितने अपनी बाकी। ड्यूटी पूरी करनी है। जी 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 जी। और कुछ पल के लिए आया था बुरा वक्त, कुछ क्षण के लिए। कुछ क्षण के लिए। मतलब जो जिंदगी में हमने किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हाँ। हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। अच्छा, ये भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है पंडित जी के शनि देवता की अपने पिता के साथ नहीं बनती थी। बिल्कुल सही है जी। क्या क्या कारण थे, क्यों नहीं बनती थी? देखो, जब शनि देव का जन्म होना था ना, तो माता छाया के गर्भ में थे। तो माता छाया ने घोर तपस्या भी की। तो भोलेनाथ के वो करते थे तपस्या। तो धूप भूख प्यास से, तो शनि के जो भूख प्यास व्रत कर रहे हैं, तो तपस्या कर रहे हैं, वो शनि के अंदर भी जी जी थे। तो जब शनि देव जी का जन्म हुआ, तो सूर्य देव बोले कि ये तो मेरा लड़का नहीं है, वो काले थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी पे शक किया। शक किया, करेक्टर पे शक किया। हाँ। तो ये फिर शनि को गुस्सा आ गया। शनि ने अपनी क्रूर दृष्टि से देखा, तो सूर्य देव का सारा ही जिस्म काला पड़ गया, उनको कुष्ठ रोग में बदल दिया। अच्छा जी। हाँ। तो ये घबराकर सूर्य देव चले गए भोलेनाथ के पास। हाँ। कि देखो गुरुदेव, भोलेनाथ ने उनको उनका गलती का एहसास करवाया, अभी तूने गलत बोला। तो फिर उन्होंने माफी भी मांगी शनिदेव से। तो इसी वजह से शनि और सूर्य की नहीं बनती, पिता और बेटे की नहीं बनती। मतलब उसमें गलती किसकी इतिहास बता रहे हैं? सूर्यदेव की, क्योंकि उन्होंने गलत शक किया जी। अच्छा पंडित जी, तेल क्यों चढ़ाते हैं शनि देवता पर? तेल जैसे देखो जी, इनका जो ये तेल की प्रथा चली थी, वैसे तो ये हनुमान जी के उससे चली है जी। हनुमान जी अपना जाप कर रहे थे जी। कहीं सुनसान उसमें जी। नदी किनारे बैठे भगवान श्री राम का जाप कर रहे थे। तो शनि ने तो अपनी ड्यूटी करनी है पूरी। जी। तो शनि ने गए तो उनके ऊपर साड़ी साथी थी जी, हनुमान जी के ऊपर। तो शनि जाके बैठ गए हनुमान जी के सर पे। ओके। सर पे बैठे तो हनुमान जी ने अपनी गदा से ऐसे किया, हाँ। खुजली करनी शुरू की। 2 बार किया तो हाँ। शनि बोले ये क्या कर रहे हो भाई? हाँ। तो उन्होंने कहा मैं खुजली कर रहा हूं। तो जब जोर से लगा तो वो नीचे आ गए। ओके। फिर दूसरा पड़ाव शुरू हो गया यहाँ पेट में। जी। फिर उन्होंने यहां मारा ओके। गदा। चलो, फिर वो नीचे आ गए घुटनों पे। घुटनों पे आ गए तो तीसरा पड़ाव शुरू हो गया। जी जी। घुटनों पे उन्होंने मारा तो शनि देव जी को चोट लगी घुटने पे ही। तब वो निकल गया उनका वो 7.5 का वो प्रभाव वो निकल गया। तो फिर हनुमान जी को भी तरस आया। वो चोट जख्मी हो गए हनुमान शनिदेव जी। फिर उन्होंने तेल दिया जी कि ये लो, ये तेल लगाओ। किन्होंने? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने शनि देवता को तेल दिया कि ये तेल लगाओ। ये तेल की प्रथा तब शुरू हुई है। ओके। अच्छा पंडित जी, एक और प्रश्न है कि ज्यादा करके देखते हैं कि ब्लैक
कपड़े का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या कारण है इसका? ये शनिदेव के प्रिय हैं। अच्छा, शनिदेव जी ब्लैक कलर को पसंद करते हाँ हैं। हाँ हाँ, वो उनका पसंदीदा कलर है। हाँ जैसे काली उड़द की दाल, जी काला कपड़ा, काले तिल, जी जी। ये उनके प्रिय हैं। अच्छा, तो शनि देवता जी अक्सर क्या है कि यहां बहुत लोगों के शनिवार को टीका लगाते हैं ब्लैक, उसका क्या मतलब होता है सर? शनि का काला तिलक तो नहीं है। बहुत सारे लोग लगाते हैं सर। नहीं, जी शनि देव के जो तिलक है वो केसर का सिंदूर का होना चाहिए। नहीं, सिंदूर का तो बजरंग बली जी का। हाँ, जी। उसका भी कारण है। हाँ अब सिंदूर का तिलक लगा होगा तो उसमें प्रतीक होते हैं वो हनुमान जी का, बिल्कुल। क्योंकि सिंदूर हनुमान जी को प्रिय है। जी 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 जी। तो इसमें ये ऑपोजिट रखा हुआ है इसकी वजह से कि ये किसी को नुकसान नहीं होगा इसका। और शनि देव भी प्रसन्न रहते हैं उससे, क्योंकि जी। ये सखा भी हैं दोनों। हनुमान और शनि दोनों सखा भी हैं। जो जिसके ऊपर शनि की ज्यादा होगी वो हनुमान जी को मनाएगा ना, जी तो बिल्कुल। उसको शनि नुकसान नहीं करेगा कभी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल, शनि देवता का प्रभाव जो है वो बुरा कब नजर आता है और अच्छा कब नजर आता है? बुरा तो देखो, जैसे ये बोलते हैं कि शनि 7.5 होगी, ढैया शुरू होगी। ये ढैया और क्या होता है सर, इसके बारे में? ये 7.5 को बोलते हैं, ये 2.5 साल करके आती है। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी के ऊपर आया था, जी। वो 3 पड़ाव में आती है। ओके। 2.5 7.5 7.5 हो गए। सर पे आ गई तो बंदे के तो बंदा पागल हो जाता है, बुद्धि नष्ट कर देते हैं शनि। जी। फिर उसको पेट शरीर के अंदर आ जाते हैं, बंदा बीमार होने लगता है, रोग लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे इंसान पाठ पूजा की तरफ होता है। शनि रियलाइज कराते हैं कि भाई तेरा ये बुरा कर्म था, क्या? उसको अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाते हैं बंदे को। कैसे कैसे? ये बता रहा हूं ना मैं। जैसे ढैया आ गई, शुरू होगी जी। पहले सर पे, फिर पेट, छाती पे, शरीर पे, फिर घुटनों पे, ये है। फिर घुटनों पे आते हैं तो वो लास्ट पड़ाव में होता है। जी। फिर उनका वो जब निकल जाते हैं तो शनि जाते हुए माला माल कर जाते हैं। अच्छा, ये भी सुना है कि जितना दुख के समय नुकसान होता है उससे ज्यादा वो देकर भी जाते हैं। बिल्कुल देके जाते हैं। ये तो शनि का वो है। अच्छा ये? हाँ, नियम है। जैसा कि बोलते हैं हम, मैंने बहुत दुख काटा, उसने बहुत दुख काटा। हाँ। शनिदेव उसके तरस भी करते हैं, उसको देखते भी हैं, उसको वो बंदा रियलाइज भी करता है अभी, हाँ अभी मैंने यार ये गलत किया था। उसका फल लिया। हाँ, उसका फल लिया है। वाह। ये शनिदेव, तभी इनको कर्म फलदाता बोला जाता है। अच्छा, शनि देवता को खुश हम कैसे कर सकते हैं सर? कोई भक्ति करके, इसका कोई पसंदी का भोजन तैयार करके, जैसे आप ब्लैक कपड़े की बात कर रहे हैं, कैसे खुश कर सकते? शनि देवता को देखो, जैसे तो सबको मालूम ही है, तेल दाल उड़द चढ़ती है जी। ये तो है ही है। बेसिकली इनका व्रत करना चाहिए। अच्छा, शनि का? जी, शनिवार को व्रत रखना चाहिए जिसके ऊपर ढैया 7.5 हो। ओके। अब व्रत के लिए मैं बताता हूं कि किससे खुश होते हैं। व्रत में खाना का, जैसे अपने हम लोग भोलेनाथ के व्रत रखते हैं, शिव जी के व्रत रखते हैं, वैसे ही इनका व्रत है। अच्छा। दिन में एक बार ही खाना है जी। सूरज ढलने से पहले। और इनको जो प्रिय है, इनका प्रसाद है, खिचड़ी है जी, काली उड़द है, काले चने हैं। चने। नमक एक बार ही खाना है पूरे दिन में? हाँ। शाम को जब व्रत खोलोगे आप, उसको भोग लगाने के बाद आपने व्रत खोलना। पहले भोग लगाना है शनि देवता को, ओके, फिर अपना व्रत खोलना। मतलब ये 3 चीजें हैं जिससे शनि देवता जी खुश हो जाते हैं। क्या? शनि देव जी का व्रत जो रखता है वो मन अपनी जो मनोकामना मान लेना, वो उनकी पूरी भी होती है। भंडारा तो चलता ही है शनि जयंती पे, बहुत बड़ा भंडारा होता है हमारे यहाँ जी। तो जयंती के दिन
पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। दाल तो गुड़ उड़द जो भी है अपना चढ़ता है सारा, वो चढ़ाना भी चाहिए जी। और स्पेशली जयंती के दिन सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं अपने घर में शनि महाराज के मंदिर में जी। उससे ये प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा जी। शनि जयंती के दिन जो पूजा अर्चना करेगा, उनकी आराधना करेगा, वही फल पाएगा। कोई खास जागरण भी होगा उस दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखता रहता हूँ, वैसे तो जागरण होते हैं शनि देवता जी के। नहीं, शनि देवता का कुछ जागरण होता है। ये है कि उनका जो महाआरती होती है, जो मंडली बहुत सी मंडलियां वो तो चलो कीर्तन अपना चलता ही रहता है, जैसे वो चलते हैं। इनकी जो महाआरती होती है वो शाम को होती है। शाम को? हाँ जी, शनिदेव जी की आरती है। क्या सूरज ढलने का भी इंतजार करते हैं, या सूरज रहते रहते आरती? सूर्य ढलने के बाद। ढलने के बाद आरती? हाँ, ऐसा भी कुछ मैंने जी, सूर्य ढलने के बाद। सो नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। सो बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ नीरज जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।